Welcome to Innovation Studio. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज की एजुकेशन को जो ज़रूरत है वो है एक्सपेरिमेंट्स की, इनोवेशन की, कि बच्चे जो सीखें उसे एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेट करें। यही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां बच्चे इनोवेशन स्टूडियो आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और शाइन करते हैं। अब जैसे ही हम इनोवेशन स्टूडियो में एंटर होते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स। 700 नेशनल इंटरनेशनल पब्लिश्ड पेटेंट्स हैं, 25 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं, 100 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और 20 से ज़्यादा बुक्स यहाँ पे छपी हुई हैं। तो इतना बड़ा स्पेस है, इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि वो जो सीख रहे हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट करें। तो मैं अब आपको कुछ उनके एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा जो उन्होंने इनोवेट किया है और जिनके पैटेंट्स भी हो चुके हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ इस वाइड स्पेस में। तो ये ज़माना आ चुका है रोबोटिक्स का, एआई का। दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं। और मैं कुछ देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक छोटा सा रोबोट भी क्रिएट कर रखा है। एंड ऑल्सो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बच्चे ने एक रोबोट बनाया है जो कि चलता है सोलर पैनल से। सो दिस इज़ वॉट द क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स लर्न हेयर एट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इंडिया की पहली ऐसी बस है जो ऑटोनोमस है, जो खुद से चलती है, ड्राइवरलेस है और सोलर सिस्टम से ही चार्ज होके चल जाती है। तो ऐसी क्रिएटिविटी आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में देखने को मिल सकती है। जो टीचर्स आपको क्लास में सिखाते हैं वो आप एक्सपेरिमेंट करके दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब वो सिर्फ एक पहला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल्स हैं जो एलपीयू के बच्चों ने क्रिएट करे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एटीवी एंड दिस इज दी गो कार्ट, जो कि रेसिंग कार्स टाइप हैं, जो कि एलपीयू के बच्चों ने खुद क्रिएट करी है। अब ये जो मैंने आपको फैसिलिटीज़ दिखाई, ये वो सारे इक्विपमेंट्स थे जो ज़मीन पे चलते हैं। लेकिन एरोस्पेस के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ प्लेन्स जैसे प्रोटोटाइप्स हैं, इंजन्स हैं, जो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लाइव सीख सकते हैं कि हाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर्क एंड दे कैन एक्सपेरिमेंट एंड बिल्ड द प्लेन्स लाइक इट इज। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है फैब्रिकेशन एंड असेंबली लैब। यहाँ पे हर एक वो इक्विपमेंट है जो यूज़ होता है पार्ट्स को असेंबल करने के लिए। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है एंड दिस इज़ डन बाय द एलपीयू स्टूडेंट इटसेल्फ। और यहाँ पे ये सब चीज़ें असेंबल होती हैं और हर एक फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों की चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें कह दी गई हैं वो है नहीं। हर एक फैसिलिटी आपको मिलने वाली है ऐसी लैब्स में। अब स्टूडेंट्स के लिए सीखना और एक्सपेरिमेंट करना ही ज़रूरी नहीं है, उनको एग्जामिन करना भी ज़रूरी है कि वो कितना सीख पाए हैं। उसके लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ हैकाथॉन्स फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्रिएटेड समथिंग। पढ़ने के लिए आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनोवेशन स्टूडियो मिल जाए और कॉन्फ्रेंस लैब के लिए इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, और क्या ही चाहिए। तो हम सीधे आ पहुंचे हैं इनोटेक एक्सपो में, जहां पे एलपीयू के स्टूडेंट दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने इस साल क्रिएट करे हैं। तो आइए सीधा चलते हैं। So here we have some of the creativity created by LPU students itself. तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। So sir, what's your name and your department? I'm Venkat. I'm from Aerospace Department. So what is your project is all about and how did you created it? This is the stealth-based UAV model, like which we designed it for the Indian Army. Like it is the way, like we do surveillance on the enemy's country without getting detected by enemy radar. Okay, and it is having the maximum payload capability. For example, plane it is all like only 3.5 kg, but can carry almost 4 kg of payload, which is like almost more than the weight of the plane, and it's having the range of 100 kilometers. That means like from here, like when the plane is 100 kilometers away, we can control it. So what is LPU's contribution so that you are here today? Actually, we can say like our mentors or faculty members who helped us in this thing. Like we are not the experts in this one. Like whatever the doubt we are having, we went to them and asked them. Like they cleared it up. In terms of like there will be separate. For example, I'll give you some concept of aspect ratio. There we went to our faculty and asked them which one we have to prefer. They given a suggestion.
Your name and your department. Myself Uday Kiran and from agriculture. Myself Sairam from Agriculture Department. Myself Rutvik from agriculture. So as we can see, this is very creative project created by the agriculture students. So let's ask them that what is it all about and what is the advantage of this? So basically it is pyramid shaped integrated structure. We have integrated NFT, which is nutrient film technique, and down we have integrated the drip irrigation. So the main use of it is production point of view. This structure accommodates more than 118 plants, and this can be used in landscaping as a center of attraction, and this uses less space and more production. So brother, your name and your department. I'm Banu Mesh. I'm from Robotics and Automation third year. Okay. So what is your project is all about? It's an industrial robotic arm. You can use it for many industrial purposes, like pick and places and instrumental. Like you can even inspect some devices where you have a missing component and any misconnections happening. So it can carry a payload of around 700 to 800 grams. It's just a prototype of the original industrial arm. So what is the LPU's contribution in that and how your mentors helped you out for making this possible? This whole arm is funded by the LPO. So this project was for ISC, so they gave us money entire for the robotic arm. So and even our mentor Mandip sir and Rule sir, they helped us very much in when it was not picking up weights, we helped them they optimized the shapes and some parts like this. We have used a counterweight of on that. So that was the idea of our mentor. So it helped us a lot. Hi ma'am, your name and your department. My name is Shruti Tanavde and I am from fashion department. So what is this stall is all about and how you feel that this kind of exposure event helps you out to showcase your talent? Actually, our product is about crochet and about zero waste. The way we do a crochet is about a modern and for the Gen Z people. Like everyone think the crochet product is for the knitting and all, like sweaters. But we want the designs will be customized the way you whichever you want. We'll just customize it for you. Like keychains, we are here providing keychains and the bags, and they all are sustainable, made out of 100% cotton. And we are using also a wool, like scrap out of scrap yarn. We are making small products like keychains and pouches. So there is no waste out of it. So this was all about today's video. आज आपने देख लिया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो थ्योरी पे ही नहीं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को भी एनहेंस करने का काम करती है। यहाँ पे इनोवेशंस पे काम होता है, रोबोटिक्स पे काम होता है, आपको कैसे प्रैक्टिकली सिखाया जाए उस पे काम होता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप वॉचिंग फिट बीट्स।